नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पीएससी आरओ, यूपीएसआई आरओ और यूपी पीएसएस इन सब की जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। अभी मैं आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, लेकिन धीरे-धीरे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेना भी स्टार्ट करूँगा। तो लेकिन उस क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और जो भी क्लासेस मैं करा रहा हूँ वो कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है, ये बात आपको पता है। तो प्लीज़ आप कंटेंट के दम पर क्लास को शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, देखते हैं क्या है वो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? इसका आपको जवाब देना है पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसका आपको जवाब देना है। तो ब्रज हिंदी जो है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी के। सी ऑप्शन इस प्रश्न का जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी की बात करें तो उसमें क्या आता है आपका? कौरवी या खड़ी बोली आता है, बांगरू या हरियाणवी आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, कन्नौजी आती है। तो पश्चिमी हिंदी हिंदी के अंतर्गत जो ब्रज है वो ब्रज जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, अगर आप लोग कोई छोटा-मोटा सहयोग करना चाहते हैं मेरे सपोर्ट में, तो आप मैंने अपनी यूपीआई आईडी मेंशन कर चुकी है, उससे आप कोई भी छोटा-मोटा सहयोग दे सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि चैनल बड़ा हो सके। आगे बढ़ते हैं। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या बोलते हैं? भाषा को बोलते समय होने वाले उतार-चढ़ाव को क्या कहते हैं? अनुतान, संगम, अवरोह, आरोह। इसका आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसको बोलते हैं अनुतान। क्या बोलते हैं? अनुतान। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा है? वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण से पड़ा है? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश होता है, इसे खड़े-खड़े सीखा जा सकता है, इसमें खरी-खोटी कहने की क्षमता होती है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग होता है। ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कन्नौजी। इसका आपको जवाब देना है। कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, आप लोग सही सोच रहे हैं, कन्नौजी। डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में बोली जाती है? कानपुर में, प्रयागराज में, फर्रुखाबाद में या मुरादाबाद में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किस जिले में बोली जाती है? तो कन्नौजी बोली जो है आपकी वहाँ बोली जाएगी आपकी फर्रुखाबाद जिले में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? ये नहीं लिखा है। कौन पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली जो है वो नहीं बोली जाती है? इसका आपको जवाब देना है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, जयपुरी, बघेली। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? जयपुरी। जयपुरी को दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, जो कि राजस्थानी हिंदी की बोली है आपकी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो नहीं बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली किस क्षेत्र में जो है वो बोली जाती है? इसका आपको जवाब देना है। सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर या जबलपुर। इसका आपको जवाब देना है। तो बघेली जो है किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली जो आपकी बोली जाती है जबलपुर क्षेत्र में। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़ौती बोली खाली स्थान उपभाषा के अंतर्गत आती है? बिहारी, पहाड़ी, कन्नड़, राजस्थानी। इसका आपको जवाब देना। हड़ौती की बात की जा रही है, तो कहाँ क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाती, मागधी, मेवाती। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपका जो है एआरओ में पूछा गया था। एआरओ में पूछा गया था ये प्रश्न आपका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका मागधी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं एक्सप्लेन करने लगूंगा फिर क्लास ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अभी मेरा उद्देश्य है कि जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसआई के, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे ही पूछेगा। हड़ौती कहाँ बोली जाती है? हड़ौती जो है वो कहाँ बोली जाती है? इसका जवाब देना आपको। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जा रहा है।
तो आपको इसका जवाब देना हड़ौती जो है वो कहाँ बोली जाती है? हड़ौती आपकी कहाँ बोली जाएगी? आपकी राजस्थान में, सीधी सी बात है। कहाँ? राजस्थान में। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुरी का स्थानीय नाम का जो मैंने पहला प्रश्न ही आपको बताया था, जब मैंने आपको पहला प्रश्न बताया था उसी में मैंने आपको बोल दिया था जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है आपका? वो है आपका ढूढानी। क्या है आपका? ढूढानी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़ौती बोली बोली जाती है, नॉर्मल सा प्रश्न। हड़ौती बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी या उत्तरी में? इसका आपको जवाब देना। हड़ौती जो है वो कहाँ बोली जाती है? सीधी सी बात है, लोअर का पूछा गया प्रश्न, देखिए कितना डिटेल में अंदर जाके पूछा है। ये देखिए आप, हड़ौती कहाँ बोली जाती है आपकी? हड़ौती बोली जाएगी आपकी कहाँ? पूर्वी राजस्थान में। कहाँ? पूर्वी राजस्थान में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली जो है बिहार की नहीं है? भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली? तो सीधा सा प्रश्न है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? जयपुरी। ठीक, भोजपुरी, मगही, मैथिली हो गई, ये आपकी बिहारी की है, लेकिन जयपुरी जो है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, जयपुरी? तो नॉर्मल सा प्रश्न क्या है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसान प्रश्न है ये, आसान प्रश्न है ये। उसमें वन रक्षक जो का पेपर जो 2018 में हुआ था उसमें ये आपका पूछा गया था। आगे स्टैंडर्ड प्रश्न भी है, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? मंडियाली, बांगरू, कौरवी, हड़ौती? इसका आपको जवाब देना है। कौन सी है एक पहाड़ी बोली? कौन सी हो जाएगी? मंडियाली हो जाएगी। क्या? मंडियाली। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली? इसका आपको जवाब देना है। गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? गाजीपुर में आपकी बोली जाएगी भोजपुरी। क्या? भोजपुरी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 343। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष कौन सा दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? एक तो प्रतिवर्ष कौन सा दिवस हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसमें ऑप्शन तो दिए नहीं, लेकिन मैं आपको वो नंबर टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो आपको पता है, सब लोगों को पता है कि हिंदी दिवस जो आपका मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसको ऐसे लिख लीजिएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये सितंबर 14 यहाँ लिखा होना चाहिए, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। तो 14 सितंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? इसका आपको जवाब देना है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कशिका कहा गया आपका वाराणसी। क्या? वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र की जो बोली उसको कशिका कहा गया। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये किसमें पूछा गया? ये आपका जो वीडियो भर्ती 2016 वाली हुई थी उसमें ये आपका पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत? इसका आपको जवाब देना है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका आपको जवाब देना है। तो कौन सी प्राचीन भाषा आपकी नहीं होगी? नॉर्मल सा प्रश्न है, पंजाबी। बी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया? इसका आपको जवाब देना है। सदल मिश्र, सरदाराम फिल्लौरी, लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय? ये भी आपका यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक 2018 का पूछा गया आपका ये प्रश्न है। हिंदी में पंजाब में हिंदी का प्रसार किसने किया था आपका? ये किया था आपका श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। किसने? श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कंटेंट के मामले में देखिए कि आपको स्टैंडर्ड कंटेंट दिया जा रहा है। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, रिवाइज करिए। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाना स्टार्ट कर रहूँगा।
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जयभट्ट के शिलालेख में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो कहाँ किया गया आपका? जयभट्ट के शिलालेख में। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ किया गया आपका? जयभट्ट के शिलालेख में। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान हिंदी लिपि लिखी जाती है, वर्तमान हिंदी लिपि में लिखी जाती है खरोष्ठी में, मंदारिन में, पाली में या देवनागरी में? इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान हिंदी लिपि, वर्तमान हिंदी 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 किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये देवनागरी। सीधा सा प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? देवनागरी। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? समाचार लेखन से जुड़ी जो है वो नहीं है। ये थोड़ा सा ये पीजीटी लेवल के प्रश्न पूछेगा, लेकिन यूपीएसआई में जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आए थे, तो इन प्रश्नों को लेना मैंने थोड़ा जरूरी समझा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, विरोधाभास। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? विरोधाभास। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है संगीत, मंच सज्जा, आलेख, सूत्रधार की ध्वनि। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये है आपका मंच सज्जा। अगर रेडियो पर अगर आप बोल रहे हैं तो जरूरी, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा अगर सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, इधर लैपटॉप खुला हुआ है, इधर किताबें पड़ी हुई, इधर कपड़े रखे हुए हैं, तो उससे क्या है उसको सही रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो कुछ दिख नहीं रहा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो मंच सज्जा जैसी जो है वो उनकी आवश्यकता नहीं है, और यकीन नहीं मानेंगे ये आपका पीजीटी का पूछा गया प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है ज्ञानवर्धक सूचनाएं, सरकारी योजनाएं, हिंसा एवं नौन प्रसंग और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियां। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका हिंसा एवं यौन प्रसंग। क्या? हिंसा एवं यौन प्रसंग। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? प्रायोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? स्पष्टता, तथ्यपरकता, संप्रेषणीयता या कल्पनाशीलता। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रयोजन मूलक हिंदी की बात की जाए तो क्या? कल्पनाशीलता। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रारूपण का अर्थ है, प्रारूपण का अर्थ है व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्तांतरित पत्र, सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, प्रार्थना पत्र। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रारूपण का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका? सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्र व्यवहार का मसौदा, किसी विषय का उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, अनुस्मारक भेजना। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये होता है किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो, नानक, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह। इसका आपको जवाब देना है। तो आपको पढ़ा हिंदी खड़ी हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं ओर से सीधे से उल्टे की तरफ, सीधे हाथ से लिखना शुरू करते हैं, उल्टे हाथ की तरफ जाती है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? देखो इसका रोमन, देवनागरी, फारसी, रूसी। सीधी बात है फारसी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाली। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संपर्क भाषा है, कॉमन, मतलब ये समझिए कि कॉमन प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो ये है आपकी हिंदी। ये क्या है आपकी? भारत की संपर्क भाषा क्या है आपकी? हिंदी है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। इसका आपको जवाब देना है। कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? इसका आपको जवाब देना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, चीनी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के खाली स्थान में हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा बताया गया है। भारत की राजभाषा बताया गया अनुच्छेद 343 का ए, अनुच्छेद 272 का ए, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13। इसका आपको जवाब देना है। भारत के संविधान के हिंदी को राजभाषा बताया गया, तो क्या अनुच्छेद 343 का ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा? आर, यूराल अल्टाइक, कन्नड़ द्रविड़ या सेमेटिक? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है आपकी, ये हो जाएगा आपका आर्य। क्या आर्य? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत का विकास खाली स्थान से हुआ है। पाली प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, मागधी? इसका आपको जवाब देना है। लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है आपका, वैदिक संस्कृत से हुआ है। किससे? वैदिक संस्कृत से हुआ है। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माना जाता है कि उत्तर भारत की अधिकतर भाषाओं का स्रोत खाली स्थान है। संस्कृत, ईरानी, हिंदी, ग्रीक? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात है क्या, संस्कृत। क्या संस्कृत? ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी खाली स्थान भाषा की उत्तराधिकारिणी है। अवधी, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका संस्कृत। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग कोई छोटा मोटा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मैंने अपनी जो यूपीआई आईडी है वो मेंशन कर रखी है। आप इस पर कोई भी अपना एक थोड़ा सा सपोर्ट जो भी है वो आप कर सकते हैं, जिससे मैं क्लासेस वगैरह जो अपनी चीज़ें थोड़ी सा सपोर्ट मिल जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? राजभाषा, साहित्य, राष्ट्रभाषा, बोली? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाएगा, बोली कहा जाएगा। सीधा सा प्रश्न है क्या, बोली। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? द लॉर्ड मिंटो, जॉन एडिम्स, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग? तो इसका आंसर आपको सबको पता है क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड मैकाले। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा का मौखिक रूप है? निबंध, परिचर्चा, परियोजना, पत्र? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, परिचर्चा। ये मौखिक रूप कहलाएगा क्या, परिचर्चा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ब्रज, ब्रांचड़, सौरसेनी, मागधी? इसका आपको जवाब देना है। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है आपका, ये मानी जाती है आपकी सौरसेनी से। किससे? सौरसेनी से। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक, 2001 के हिसाब से पूछा है, 2001 के हिसाब से। इसका जवाब देना, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था शायद ये प्रश्न। तो क्या हो जाएगा आपका, ये थी आपकी बंगाली। क्या था आपका, बंगाली था। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में हिंदी भाषा का कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1960 या 1964? अभी मैंने आपको हाल ही में कुछ टाइम पहले बताया था, हिंदी दिवस जो है आपका 14 सितंबर को मनाते हैं। तो हिंदी भाषा कार्यान्वित करने का कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? कुल्लुई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश? इसका आपको जवाब देना है। तो रोमन लिपि का जो प्रयोग आपका कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी उर्दू और पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? मानक भाषा, पश्चिम भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, साहित्यिक भाषा? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका हिंदुस्तानी भाषा। क्या, हिंदुस्तानी भाषा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? केरल में, हरियाणा में,
मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? इसका आपको जवाब देना। तो रागड़ी बोली जो है आपकी वो कहाँ बोली जाती है? आपकी हरियाणा में बोली जाती है। कहाँ? हरियाणा में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रश्न ये आपका, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो अभी आपको बताया था हिंदी जो है वो भारत की कैसी है? आपकी राजभाषा है। कैसी है? राजभाषा है। ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको आते हैं, लेकिन जब ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? गलत करके आ जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से मैं आपको करा रहा हूँ और इसकी पीडीएफ मैं डाल दूँगा। वो हिस्ट्री की पीडीएफ नहीं डाल पाया तो वो भी डाल दूँगा। दोनों पीडीएफ जो है वो डाल दूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर आप लोग करिए। अगर आप कोई छोटा-मोटा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी आपकी यूपीआई आईडी, इस पर आप कोई भी छोटा-मोटा अपना सहयोग दे सकते हैं। चलिए सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।